जब हम अपने श्वास को देखते हैं तो श्वास को देखते समय सूक्ष्म रूप से ये आभास होता है कि इस श्वास को चलाने वाला कोई अलग बैठा हुआ है। ये सूक्ष्म रूप से जो आभास होता है यानी अनुभव होता है, यह अनुभव भी मन के द्वारा होता है। जब हमारा मन अपनी क्रियाओं से परे जाकर शांत हो जाता है, तब दूसरी वृत्ति यानी मन भी दो तरह का है। एक शुभ गति के रूप में, एक अशुभ गति के रूप में। गति कहते हैं चाल को। हमारा मन हमारे पास दो तरह से चिंतन हमें करवाता है यानी सुझाव देता है। वास्तव में इसे सुझाव देना चाहिए, लेकिन ये हमारे ऊपर इतना हावी हो गया है कि सीधे आदेशात्मक भाव में सुझाव देता है। सुझाव नहीं देता है, आदेश देता है, ऐसा करो। यही चंचलता का कारण होता है, क्योंकि हम अपने आप को जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। असल में मैं राजा हूँ, मैं अपने राज्य का मालिक हूँ। मन हमारा सलाहकार है। ये शरीर जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाएगा, वैसे वैसे ये आपको स्वयं में अनुभव होगा कि शरीर ही हमारा एक राज्य है। इस राज्य का मालिक मैं हूँ, इस राज्य का सम्राट मैं हूँ, इस राज्य का राजा मैं स्वयं हूँ। मन हमारा हमारे राज्य के मंत्रिमंडल का एक अहम हिस्सा है, जो मेरे साथ जुड़ा रहता है 24 घंटा। मंत्रिमंडल का जो निर्णय होता है, सुझाव होता है, वह पूरा ब्यौरा हमारे सामने रखता है। तो मंत्रिमंडल का जो सुझाव होता है, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, 10 इंद्रियां, ये हमारा मंत्रिमंडल है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। इन 10 के ऊपर चीफ सेक्रेटरी के रूप में हमारा मन हमारे साथ जुड़ा रहता है। हमारा मन हमें जो सुझाव देता है वह हमें मानना पड़ता है, यानी राजा को मानना पड़ता है, क्योंकि कमेटी का, पूरे मंत्रिमंडल का सुझाव और निर्णय है। उसे राजा के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। तो हमारा मंत्रिमंडल हमें 2 रूप से सुझाव देता है, एक शुभ के रूप में, एक अशुभ के रूप में। अब अंतिम निर्णय राजा को लेना होता है। तो राजा को भी अगर जमीनी हकीकत की जानकारी है, तो मंत्रिमंडल ही नहीं, कोई भी आ जाए तो किसी के सुझाव को, किसी के आदेश को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर जमीनी हकीकत पता है तो स्वयं अपने आप में राजा का जो हैसियत है, उसकी पूरी जानकारी उसे है। तो अगर उसे, राजा को राज्य का अपने पूर्ण ज्ञान नहीं है
कि और अपने आप का बोध नहीं है कि मैं राजा हूँ, अंतिम निर्णय मेरा ही होता है, तो वह गलती पे गलती करता है, जो आप लोगों ने बहुत देखा होगा। जब से आप लोग जन्म लिए होंगे, राजा रानी की कहानियाँ बहुत पढ़े होंगे। आप लोगों के सामने वर्तमान में जो स्थिति है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस रूप से आप लोगों ने बहुत देखा होगा। अगर वो अपनी पूर्ण जानकारी रखते हैं, अपने पद की गरिमा को रखते हैं, तो निश्चित तौर पर निर्णय अच्छा होगा और मंत्रिमंडल को भी स्वीकार करना पड़ता है, और वो पूरे राज्य का हित चाहता है, क्योंकि राज्य जब सुरक्षित होगा तो मंत्रिमंडल भी सुरक्षित होगा और राजा स्वयं अपने आप पे सुरक्षित होगा। लेकिन जब आपको अपने आप का बोध नहीं है, मैं राजा हूँ, तो जो सुझाव देता है वो सुझाव के साथ साथ आदेश भी उसी में इंक्लूड कर देता है कि इसे अगर ऐसा कर दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। राजा अपने राज्य की अहम में अगर है तब तो नहीं कर पाएगा, तब तो उल्टा करेगा, तब अशुभ काम होता है। निर्णय, राजा का निर्णय पूरे राज्य के लोगों को स्वीकार करना होता है, तो जो गलत निर्णय होता है तो उसमें त्राहि त्राहि होती है। चारों तरफ से पूरा दुख पूरे राज्य को स्वीकार करना पड़ता है, और उसी को राजा अगर अपनी बात को स्वीकार कर लेता है, नहीं हमसे गलती हो गई है, और हम अपनी आदेश को वापस लेते हैं, तो उसी राज्य में फिर शांति आ जाती है। हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारा राज्य, हम इसके मुख्यमंत्री। इंद्रियां हमारे सलाहकार, मन हमारा प्राइवेट सेक्रेटरी, यानी चीफ सेक्रेटरी मान लीजिए, या प्राइवेट सेक्रेटरी मान लीजिए। वह हमें जो सुझाव देता है वह फिर आदेशात्मक नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे अपने आप का ज्ञान है। ये सब कुछ राज्य को चलाने के लिए होता है, राज्य को सुचारू रूप से चलाने का एक तंत्र बना हुआ है। राज्य हमारा शरीर, हम खुद डरे हुए हैं, मन हमें और डराता है। हमारे मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, आँख, नाक, कान, जीभ अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। हम उसी में चंचल हो करके, दुख तो है ही, शरीर में रहने का दुख है, और दुख हमारा बढ़ जाता है। सब में समरसता नहीं रह जाती, सब में समझ नहीं होती, हमारे स्वयं के कारण होता है। हम स्वयं नासमझ हैं, इसलिए नासमझी का कार्य कर देते हैं, जैसे आँख अपनी तरफ खींचता है, कान अपनी तरफ खींचता है, जीभ अपनी तरफ खींचता है, लिंग अपनी तरफ खींचता है। हमें किसी प्रकार का जो समझ होना चाहिए था वो न हो करके उल्टा हो जाता है। महर्षि पतंजलि के पहले अनेकों ऋषि हुए, जिन लोगों ने अध्यात्म का खोज किया। अध्यात्म, आत्मा के अध्याय का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, इसको स्वाध्याय भी कहा जाता है। आप हिंदी का बुक पढ़ते हैं, पाठ पढ़ने के बाद लास्ट में आपको स्वाध्याय कराया जाता है कि आप इस लेख के माध्यम से आपने क्या समझा। स्व अध्याय, स्व का अध्ययन। आप स्वयं क्या उससे अनुभव किए। हम चंचल मन से किताब पढ़ते हैं, हम कुछ नहीं समझ पाते हैं। शांत मन से पढ़ते हैं, पूरी बात समझ में आ जाती है।
एक बाहर की किताब, एक आपका स्वयं का किताब। एक किसी लेखक का लेख है, हमने उसे पढ़ लिया, उसके बारे में स्वाध्याय करा दिया गया। लेकिन अपनी खुद की किताब जो मेरा आचरण है, इसको पढ़ाने के लिए स्व का अध्ययन नहीं कराया गया। आँख से देखना है, आँख मेरा है, मेरे से अलग है। इसका उपयोग करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, इन चीज़ों का अनुभव नहीं कराया गया, प्रयोग नहीं कराया गया। और जब प्रयोग नहीं होगा तो अनुभव कैसे होगा? हम मनमानी हैं, मन हमारा हमारे मनमानी होने के कारण हमारी मंत्रिमंडल यानी इंद्रियां भी हमारी मनमानी है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र दिया, योग सूत्र। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना और तोड़ना। अपने ही मन को कहाँ से तोड़कर और कहाँ जोड़ना है, इसकी पूरी जानकारी उन्होंने दिया समय समय से जो उन्होंने अनुभव किया। अनुभव, अनु माने पीछे, भव माने उत्पन्न होना। प्रयोग करने के बाद यानी आचरण में उतारने के बाद आगे जो वर्तमान में अनुभव होता है, उसको समय समय से उन्होंने अपने सूत्र में रखा है। जितने भी महापुरुष हुए, गीता लेखक, कोई ऋषि संत महात्मा, जिन्होंने भी उसे लिखा हो, उन्होंने भी वही बात कहा। उनका भी लक्ष्य समाधि ही था। गीता लेखक का भी जो लक्ष्य था वो समाधि था, लेकिन कहने का जो तरीका था वो समवेत्ता था। सम माने बराबर, वेत्ता माने देखने वाला। उन्होंने जो रूपक गढ़ करके कुरुक्षेत्र में कृष्ण से और अर्जुन का जो संवाद कराया है, वो आपका रण क्षेत्र, धर्म क्षेत्र आपका हृदय है। आपका जो शरीर है यही रण क्षेत्र है। बीच में यानी हृदय क्षेत्र में द्वंद्व होता है। द्वंद्व आपके अपने मनोवृत्तियों का ही होता है। एक कहता है करो, एक कहता है ना करो। एक आपको उत्साहित करता है, एक आपको हतोत्साहित करता है। अर्जुन कमजोर वृत्ति को कहते हैं और कृष्ण उत्साहित वृत्ति को कहते हैं। आपके ही मन में द्वंद्व होता है और आप इन दोनों से परे बर्बरीक आप हैं। जो रण क्षेत्र में युद्ध हो रहा है उसका साक्षी आप स्वयं हैं। अपनी स्थिरता का बोध आपको नहीं है। अपनी स्थिरता का बोध कब होगा? योग के माध्यम से। गीता लेखक कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान को योग के द्वारा, या यूँ कहें कि योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से अपने जीवन में आचरित करने का नाम योग है। और जब हम अपने जीवन में सुव्यवस्थित ढंग से योग को आचरण में उतार लेते हैं, तभी मेरा मन निर्भय होता है। अभयम सत्व संशुद्धि, हृदय पवित्र होता है।
जब हृदय पवित्र होता है आपके आचरण से, प्रयोग करने से, मान लीजिए कभी आपने किसी को गाली दे दिया, तो गाली देने से आपका मन भयभीत होता है। एक ही गाली दिया भले, लेकिन आपका मन भयभीत होता है, यानी पश्चाताप में डूबता है। वह तो अज्ञानी था ही, मैं ज्ञानवान होकर के उस मेरे मुंह से गाली कैसे निकल गया, इस बात की पश्चाताप होती है, और वही मुझे भयभीत करता है। हम दोबारा अपने ही मन से संकल्प लेते हैं कि आज के बाद दोबारा हमसे ऐसी गलती, ऐसा शब्द नहीं निकलेगा जो गाली के रूप में हो। गाली मतलब पीड़ादायक हो। किसी को भी गाली शब्द पढ़ते ही उसके मन को पीड़ा होती है। जिस व्यक्ति को हमने एक भी शब्द अपशब्द के यानी गाली के रूप में दिया है, वह व्यक्ति के पास जा कर के क्षमा मांग लेना, ये क्रिया है, आचरण में उतारना है। हम गलती किए हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि गलती को हम सुधार लें। जिस दिन हम अपनी गलती सुधार लेते हैं, जाके क्षमा मांग लेते हैं, वह क्षमा करे ना करे वो उनका विषय है, लेकिन अपना मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित होता है, आचरण में उतर गया कि मैंने इनसे क्षमा मांग लिया, अब पुनः मेरे मुंह से गाली शब्द ना निकले। ये अपने आप में जोड़ना होगा। हमारा ही मन जब एक बार गाली दे लेता है, उसकी प्रतिक्रिया कोई नहीं देता है, तो मन अपने अधीन रहता नहीं। इसीलिए अपने आप में जब रहता है तो कहता मैं तो बहादुरी का काम किया, गाली दे दिया। अब वो आगे बढ़ता चला जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है कि जब वो आत्म अपने आप से अपने शांति को खो देता है, अपने आप से बाहर हो जाता है, तो कहीं जब उसके टक्कर का आदमी मिल जाता है, वहाँ गाली जब देता है तो उसकी जब प्रतिक्रिया आती है उसी गाली के रूप में, तब उसे अचानक होता है मेरे सामने कैसे गाली दे दिया। अब वहाँ द्वंद्व होता है, युद्ध होता है, दोनों में आपस में टकराव होती है। और वह टकराव कहाँ तक जाती है, ये सहज आप लोग समाज में देखते हैं। तो हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा स्वाध्याय करते हैं, स्व का अध्ययन करते हैं। तो स्व का अध्ययन करते समय हमारा ही मन हमारा सारथी होता है, और 24 घंटा साथ रहते हुए हम इसको कहाँ से इसकी वृत्ति को तोड़ करके और कहाँ लगाते हैं, यह हमें सहज समझ में आता है। मन को बुराइयों से छुड़ा करके अच्छाई की तरफ लगाना ही योग है। लेकिन ये कौन करेगा? ये स्वयं आप स्वयं करेंगे। आप स्वयं कौन हैं? चेतन। आप स्वयं चेतन हैं, जिसको मालिक भी कहा जाता है, स्वामी भी कहा जाता है, राजा भी कहा जाता है। आप स्वयं हैं, लेकिन आपको अपने आप का भान नहीं है, यानी ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। जानकारी भी है तो ऊपर ऊपर मन स्थिति के कारण वह मन अपना क्रिया करता रहता है। लेकिन साक्षात जब आपका अपना स्वयं का बोध होता है तो मन भी वहाँ सिकुड़ जाता है, वह भी डरा हुआ रहता है। वह अपना कार्य समझता है कि मेरा जो सीमा है, अपने सीमा को मैं क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे मैं सीमा को क्रॉस करूँगा, राजा मेरे ऊपर एक्शन ले लेंगे। इसलिए वो अपनी सीमा के अंदर ही रहता है। मंत्रिमंडल के जितने सदस्य हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, सबका अपना अपना एक सीमा है। अपने अपनी सीमा के दायरे में रहते हैं। तब राज्य
अच्छी तरह से चलता है, यानी आपका शरीर रोगी नहीं होता है। आपके मन के अंदर में क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, और क्रोध जब उत्पन्न नहीं होता है तो आपके शरीर से कोई गलत काम नहीं होते, जिसके कारण आप स्वयं बंधन में बंध जाते हैं। हम सब वास्तव में स्वयं दोषी हैं और कैद कर लिए गए हैं। ये जो पंच प्रकृति है, इस पंच प्रकृति में पंच प्रकृति के हम लोग दोषी हैं। चेतन होते हुए भी हम पंच प्रकृति के दोषी हैं। तो पंच प्रकृति क्या करती है, हमें अपने जाल में फंसा लेती है, यानी अपने आप में कैद कर लेती है। ये जो शरीर है, सदगुरु कबीर साहब इस पॉइंट पे कहते हैं, 10 द्वारे का पिंजरा, ये पिंजरा है, एक कैद खाना है, ये जेल है आपके लिए। वास्तव में ये जेल है। हम इस जेल के अंदर में फंसा दिए गए। हमारी स्वतंत्रता हमने स्वयं भंग कर ली है, पंच प्रकृति के दोषी होने के कारण। पंच प्रकृति मुझे कैद कर रखी है। आँख, नाक, कान, जीभ, पूरा बॉडी हमारा पंच प्रकृति का है। हम इसी में उलझ गए। हम इसे छूटना चाहते हैं, तो छूटना, इसे आज़ाद होना चाहते हैं इस पिंजड़े से, यानी जिसको हम मुक्त कहते हैं। हम मुक्ति चाहते हैं। तो मुक्ति का जो कर्म है, आचरण है, वह बिना उतारे अपने जीवन में वह मुक्त नहीं हो सकती। आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, हाथ, पैर, ये मांस का लोथड़ा पूरा शरीर आपके लिए कैद खाना है। ये बात तब समझ में आती है जब सारी इंद्रियां अपना कर्म करना बंद कर देती हैं। आँख से दिखाई कम देता है या बंद हो जाता है दिखाई देना। आँख से सुनाई कम देता है या सुनाई देना बंद हो जाता है। शरीर के हमारे मांसपेशियां गल जाते हैं, हड्डी हड्डी बचती है। तब ये बात समझ में आता है कि ये मेरा शरीर मेरे लिए कैद खाना है। आप सब अभी उस लेवल के आदमी नहीं हैं। अभी तो आपकी आँख तेज है, उसे दिखाई पूरा दे रहा है, कान से पूर्ण बात सुनते हैं, विश्लेषण करते हैं क्या बोल रहे हैं, शरीर में काम करने की क्षमता है, तो क्या बोल रहे हैं उसके अनुसार आपका कर्म भी बदलता रहता है। जैसे जैसे आपका शरीर प्रकृति के नियमानुसार कमजोर होता जाता है, वैसे वैसे आप स्वयं इसमें छटपटाते हैं। लास्ट में आप किसी बूढ़े को देखिए जो दुखी हो, पीड़ित हो, बेड पर पड़ा हो, आप उसकी भाषा को सुनिए अपने कान से और अपने आँख से, उसके पीड़ा को देखिए, तो वह एक ही बात कहता है, हे भगवान, हमारे लिए रास्ता कहाँ भूल गए हैं। मैं बहुत कष्टित हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। वह समय आने से पहले आप लोग, जो लोग भी हमारी साधना में आए, समय रहते रहते ही अपने आप का बोध प्राप्त कर लें, कि ताकि इस शरीर को उपयोग करने में हमें स्वयं आनंद आवे। ये मेरा साधन है, ये मेरा शरीर साध्य नहीं है। मैं इसमें रहता हूँ, ये मेरे में नहीं रहता है, लेकिन मैंने इसे अपने आप में समाहित कर लिया है। मेरा शरीर, मेरा आँख, मेरा कान, मैं अपने आँख से देख रहा हूँ, मैंने देखा इन्होंने गलती किया, कान से सुना हमने इन्होंने गलती बोला, ये मैं मान लेता हूँ। मैं अपने शरीर को अपना मान करके, मैं स्वयं शरीर हूँ, ये मान के हम लोग कर्म करते हैं, वही दोषी हो जाते हैं। शरीर मेरा साधन है, इस साधन का उपयोग करके मुझे जीवन भर इसमें रहना है, कैद खाने में। इसका उपभोग कैसे करना है? उपभोग करने का कला जब आ जाता है, वो कला तब आता है जब आपको अपने आप का बोध होता है, शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ।
जब ये भाषा आ जाती है तो आँख से देखने की कला आ जाती है। कितना देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है, किसको देखना है, उसमें जो भाव उत्पन्न होता है उसको कैसे हमें भाव को अपने मेंटेन रखना है। कान से जो शब्द सुनते हैं, शब्द सुनते ही ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं जहाँ हम पूरा असावधान हो जाते हैं, हमारी सतर्कता, हमारी सावधानी खत्म हो जाती है। उसको बोलते हैं मोह। प्रिय वाणी कान को सुनते ही आप उसके अधीन हो जाते हैं। लेकिन जैसे आपके कान में अब शब्द आता है, शब्द ही दोनों हैं, एक प्रिय के रूप में आपको असावधान कर देता है, एक अप्रिय के रूप में तुरंत आप चौकन्ना हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, हमने क्या गलती की है, ये तुरंत आपका मन मस्तिष्क एनालिसिस यानी खोज करने लगता है। स्वयं आपका जो सारथी है, आपका मन स्वयं खोज करने लगता है कि हमारे राजा शांत स्वरूप हैं, इनकी शांति में एक खलल डालने वाला कौन आ गया, ये उसके अंदर में चिंतन होने लगता है। और फिर उसी तरह से वो भी अपना एक्शन लेने लगता है। जो राजा होता है वास्तव में उसका हृदय कोमल होता है, वह सबको क्षमा करने की ताकत रखता है। लेकिन जो राज्य को चलाने के सिस्टम बने हैं, उस सिस्टम को फॉलो करने और कराने का काम प्राइवेट सेक्रेटरी का है, चीफ सेक्रेटरी का है। हमारे जो मंत्रिमंडल, हमारे जो सारथी लोग हैं, इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, उसी तरह से उनके पास वो तुरंत एक्शन लेकर के बोलता है, इनको ज़रा देखना, इनको ज़रा सुनना, इनसे ज़रा निपटना। ऊपर से आवाज़ तुरंत नीचे तक चली जाती है। हमारे पैर के अंतिम क्षण तक जो नाखून है, नाखून के यानी उंगलियां हैं, उन उंगलियों के नाखून तक वो चला जाता है। पूरा एक्शन हमारे शरीर में हो जाता है। हमें अपने आप को अपने आप से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है, इसी की व्याख्या हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा अपने जीवन में उतारने के बाद उन्होंने जो लेख लिखा, जो सूत्र दिया है हमें, उस सूत्र को स्वयं परिभाषित करने के लिए दिया है कि ताकि हमारे बच्चे आने वाले दिनों में कोई दुखी न रह जाए। उनके अंदर में करुणा जाएगी जब वो अपने आप को जान गए। उन्होंने जो दैवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन किया है, दोनों की साक्षी हम हैं। कब हमारे आसुरी संपत्तियां हमारे पास आती हैं तो कैसे उन्हें हटा करके दैवी शक्तियां उनके ऊपर हावी हों, ये पूरी व्याख्या उन्होंने दिया है। तो वह सब तपस्या का काम होता। तपः स्वाध्याय, स्व का अध्ययन ही तप है। दानम दमश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, जो अर्जन करना है वो स्वयं के तप से अर्जन करना है, स्वयं उसकी अनुभूति करना है। यहाँ कोई किसी के ऊपर आकर के शक्तिपात नहीं करता है, स्वयं में अपने आप में शक्तिपात करना है। हम स्वयं अपने आप को कुआं खोदें और खोदते समय उसका जो दुख सुख है उसका खुद का अनुभव रखें, और पानी निकल जाए जब शुद्ध और मीठा, उसे स्वयं पहले पीजिए और सबको हंसी पूर्वक, खुशी पूर्वक पिलाइए। वह जो आनंद आता है, वह आनंद स्वयं में जब आने लगेगा तो आपको अपार खुशी होगी। और वह खुशी कितना आप बांटेंगे कम नहीं होगा, जितना ही बांटेंगे वो उतना ही और बढ़ता है। हम अपना व्यापार अपने इंद्रियों के माध्यम से करते हैं समाज में।
व्यापार में अगर घाटा देखते हैं तो व्यापार, बाहर का व्यापार अगर घाटा में जा रहा हो, समझ में आता है तो उसे हम छोड़ देते हैं, लाभ का व्यापार करते हैं। लेकिन यह आंतरिक व्यापार हमारा घाटे में जा रहा है, यह हमें कैसे समझ में आवे? यही समझ बढ़ाने के लिए ही जो वास्तव में समाज के दुख को देखा और अपने दुख को देखा, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया, और जब तुलनात्मक अध्ययन किया उसके बाद उनके अंदर में करुणा जागी। तुलनात्मक अध्ययन ही समाधि है। तुलनात्मक अध्ययन ही समवेतता शब्द उन्हीं के ऊपर लागू होता है जो अपने जीवन में समान दृष्टि रखने की कला जान गया हो। सामने वाले को पीड़ा हो रही है, प्यास लगा है, हमने अपने प्यास को समझा है, देखा है प्यास क्यों लगी है। आज भले मुझे प्यास नहीं है, क्योंकि मैंने अपने प्यास को देखा, समझा और प्यास को बुझाने का काम किया। तो पानी कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, किस रूप में मिलता है, वह सारी जानकारी रखने के बाद दूसरे की पीड़ा जैसे होती है, कोई कहता है प्यास लगी है, तुरंत अपने अंदर में संवेदना जाग जाती है, करुणा जाग जाती है कि इनको पानी की जरूरत है। तुरंत अपना सारा कार्य छोड़ करके हम उनके पानी यानी प्यास बुझाने का जो तरीका है, पानी उनके लिए उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं तुरंत, क्योंकि अपना पीड़ा हमें स्वयं अनुभव है। जिसको स्वयं अपनी पीड़ा का अनुभव होगा वही दूसरे की पीड़ा को सुन करके उसके अंदर में संवेदना जागेगा। लेकिन सबसे पहले आपको स्वयं अपने आप को जानना होगा और अपनी बुराइयों को त्यागना होगा, और जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें पालन करना होगा। और पालन करके जब अपने आप पे पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे तब आप दूसरे की सेवा कर सकते हैं। मैं देखता हूँ दूसरे की सेवा करने वाले आजकल 90% हो गए हैं, लेकिन अपनी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। दूध जो कि उत्तम माना जाता है, पैकरहा सुबह 4 बजे से ही अपना पूरा नित्य क्रिया में लग जाता है। 7 बजे 8 बजे तक दूध पूरे इलाके से इकट्ठा करके उस शहर की ओर बढ़ जाता है। हमको आपको वो दूध पिलाने के लिए आता है, लेकिन अपने क्या खाता, दूध बेचने वाले को आप जब दूध लेते हैं उसको आप देखिए, वो दूध नहीं पीते हुए मिलेगा, बल्कि पान पुकार सुर्ती बीड़ी गांजा भांग खाता पीता हुआ मिलेगा। और जब दूध सेल कर लेता है, पुनः घर की तरफ लौटता है, तो वह दूध की दुकान पर नहीं मिलेगा जहाँ उसे गरम गरम दूध कोई पिलाने वाला हो, वहाँ नहीं जाएगा। वह कहाँ जाएगा? भट्टी पर जाएगा, दुकान पर जाएगा। कौन सी दुकान पर? जहाँ पर उसको नशा मिलती हो, जिसे दारू कहते हैं। वो घर जा करके दूध नहीं पीता है, वो दारू की बोतल पीता है। अब आप बताइए, दूसरे की सेवा उन्होंने करके क्या किया, अपना सेवा खुद किस तरह से कर रहे हैं। पहले के लोग भी ग्वाला लोग थे, उनके शरीर को देखते आप इतना ताकतवर होते थे कि अगर अपने बाह में आपको पकड़ लें तो आप छुड़ा नहीं सकते थे, इतनी ताकत उनके शरीर में होती थी। पहलवान जो शब्द आया वह ग्वाला लोगों की वजह से आया। इतनी ताकत होती थी, अपनी ताकत को एक दूसरे से आजमाते थे कि किसके पास कितना दम है। आज आप बताइए, वह लोग तो अपना सेवा स्वयं करते थे, स्वयं अपनी भैंस पालते थे, गाय पालते थे, गौशालाएं होती थी उनकी अपनी खुद की, और खुद जो उनमें दंड बैठक मारते थे और 5-5 लीटर दूध पी जाते थे, 5-5 लीटर। आज तो हम आधा लीटर भी दूध पीने में सक्षम नहीं है, हमारा लीवर कमजोर है। हम अपनी सेवा नहीं कर रहे हैं और दूसरे की सेवा करने चले हैं, तो दूसरे की सेवा आप कर भी दे, दूसरा सुखी हो भी जाए, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? सिर्फ रुपया?
रुपया से ही तो आपने दारू खरीद के पी लिया। उस रुपये कमाने से क्या फ़ायदा जो आपके शरीर में, आपके शरीर के तंतुओं को कमज़ोर करता हो, आपके मन मस्तिष्क को कमज़ोर करता हो, आपकी बोली भाषा को कमज़ोर करता हो, आपके रहन सहन को कमज़ोर करता हो। आपके अपने रहन सहन के कारण आपके अपने परिवार में आपकी कोई औकात नहीं होती जिसके लिए आप कमाते हैं। जब परिवार के लिए आपका कोई औकात नहीं, तब समाज के लिए आपका कोई क्या औकात समझेगा? वही समझेगा एक शब्द बोले हुए पे कड़वा, एक शब्द का प्रयोग करके आपके पूरे कर्म को ध्वस्त कर देता है। हमारे महापुरुष संत महात्मा समाज की जिम्मेदारी अपने को समझने के बाद कि मैं समाज के किस पद पर बैठा हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, मेरी क्या लायबिलिटी है समाज के प्रति, तब उन्होंने अपने आप को जब खोद करके अपने आप पे संतुष्ट हो लिया तो समाज को संतुष्ट करने की दृष्टि से साधना शब्द दिया। साधना, अपने मन को साधो। जिसको सहज भाषा में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, एक साधी सब साधिया। एक अपने मन को साध लो, सब साधे एक जाए। सबको साधने में आपका मन आपसे अलग हो जाता है। जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। उन्होंने उदाहरण दे दिया वृक्ष का, पेड़ का, कि पेड़ के जड़ में जब हम पानी देते हैं तो अलग अलग टहनियों में हमें पानी जा कर के देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम पेड़ पर चढ़ कर के अलग अलग टहनियों पे अलग अलग पत्तों में जा कर के हम पानी दे रहे हैं तो वो सूख जाएगा, क्योंकि उसके जड़ में पानी नहीं है। जब जड़ में पानी नहीं, वो अपने आप पे संतुष्ट नहीं, तो उसकी जो ऊर्जा है उसे मिलेगी नहीं, और ऊर्जा मिलेगी नहीं तो सूखना ही सूखना है। आपका मूल सारथी आपका अपना मन है। आपने अपने मन को छूट दे रखा है, वह आपको पीड़ित की करेगा ही। अपने मन को साधना है। कैसे साधना है? प्रयोग करने की कला हमें आनी चाहिए। आँख का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, तो ये सारी चीज़ें तब समझ में आएगी जब आप अपने को समझेंगे कि मन मेरा है, मैं मन तो नहीं, मैं मन तो हूँ नहीं, मन मेरा है। मेरा मन बड़ा दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वो जैसा चाहता है वैसा हुआ नहीं, इसलिए दुखी है। तो मेरा मन दुखी है। मेरा मतलब मेरे से अलग, मैं मतलब मैं स्वयं। अपने आप का बोध हुए बिना मैं कौन हूँ, अपने मंत्रिमंडल का और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी यानी चीफ सेक्रेटरी का आप उपयोग कैसे करेंगे, कब करेंगे, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, आपको मालूम नहीं। समाज को सुरक्षित रखना है, यानी शरीर को सुरक्षित रखना है। शरीर आपका है, आप इस शरीर में हैं, शरीर स्वस्थ नहीं है। जब शरीर स्वस्थ नहीं है तो क्या होगा? आपका मन व्यवहार में लगेगा ही नहीं, तो परमार्थ में कैसे लगेगा? ये शरीर एक साधन है, साध्य नहीं। साधन को साधन की तरह ही रखा जाए तो अति उत्तम होगा। साधन को जब साध्य मान लिया जाता है तभी वहीं पर दोष आ जाता है, और वह दोष हमारे अपने मन के अंदर में आता है, शरीर के अंदर में आता है, हमारे परिवार, हमारे समाज में आ जाता है, और वहीं हम स्वयं दुखी हो जाते हैं। हमें अपने सुखी होने का ज्ञान होते हुए भी हम प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए दुखी हैं। और दुख ही दोष है। हम स्वयं दोषी हो गए क्योंकि अपने आप का बोध नहीं है। तो अपने आप का बोध यानी मन को संसार के विषयों से त्याग करवा करके अपनी ओर मोड़ना। मैं अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने
आनंद के लिए हमने मन को अपने पास रखा है। और वह जब स्वयं दुखी होगा हमें दुखी करेगा, और जब हमें दुखी करेगा तो पूरा राज्य दुखी हो जाएगा, यानी पूरा शरीर। आजकल जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर हो रहा है, ब्लड शुगर हो रहा है, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, सुसाइड बढ़ रहा है, व्हाट इज द रीज़न? आप स्वयं अपने आप को नहीं जान रहे हैं। इसलिए आपने अपने मन को समझा नहीं, संत महापुरुषों के पास जा कर के अपने आपका बोध प्राप्त किया नहीं, जिसको सत्संग कहते हैं। सत्य का संग सत्संग। सत्य क्या है? सत्य दो ही चीजें हैं, एक जड़ एक चेतन। जड़ अपने नीति नियम में चलता है, लेकिन चेतन अपने नीति नियम में न रहने के कारण वह दुखी है। अगर वह अपने आप को समझ करके अपने नीति नियम में चले तो कभी उसके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता, रोग उसके सामने आ ही नहीं सकता। क्योंकि शरीर वास्तव में रोग का ही घर है। हमारे शरीर में क्या भरा है? कोई हीरा मोती पन्ना पोखराज है? सोना चांदी है? इसमें हाड़ मांस मैल मूत्र गंदगी का अंबार ये शरीर हम लेकर के चल रहे हैं, और इसे ही मान करके मैं कह रहा हूं मैं। जब मैं शरीर को मैं मान लिया जाएगा तो गलती होगी ही, और जब गलती होगी तो गलती पे गलती आप करेंगे तो दुखी कौन होगा? आपका दुख आपका पुत्र नहीं ले सकता, आपकी पत्नी नहीं ले सकती, अपने पत्नी का दुख आप स्वयं नहीं ले सकते, जो शरीर के धर्म में है, प्रकृति के नियम में है। तो वह अपने आप को ही सुधारना है, अपने मन को सुधारना है और शरीर से आनंद लेना है। सब मिला करके दोषी हम स्वयं हैं। अगर दुखी हम हैं तो उस दुख का कारण हम स्वयं हैं। हम अपने आप को पहचानते नहीं, इसलिए अपने आप को जानते नहीं, इसलिए हम दोषी और दुखी हैं। अपने आप का पहचान आप कैसे करेंगे? इसलिए महापुरुष हम लोगों के बीच में एक बहुत सुंदर और सरल सहज, इतना सुंदर ज्ञान दिया है। ईश्वर ईश्वर ई माने यह, स्वर माने श्वास। जब संधि विच्छेद करेंगे ईश्वर का तो दो शब्द बनता है, ई प्लस स्वर। ई शब्द का अर्थ यह होता है और स्वर का अर्थ श्वास से होता है। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के मुझे देखना है, मेरा श्वास कैसे चल रहा है। मैं श्वास के माध्यम से जो हवा अंदर ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो लेते समय मुझे क्या अनुभव हो रहा है और छोड़ते समय मुझे क्या अनुभव हो रहा है। क्रिया हो रही है, श्वास अंदर ले रहा हूँ तो इस क्रिया में यानी आचरण हो रहा है। क्या अनुभव हो रहा है? छोड़ रहे हैं तो क्या अनुभव हो रहा है? श्वास को अंदर ले रहे हैं, वातावरण में ठंड ही है, पूरा हवा हमारा ठंड है। अंदर श्वास के माध्यम से जो हवा अंदर जा रही है वह ठंड हमें महसूस करा रही है। लेकिन जब हम उसी हवा को बाहर कर रहे हैं तो वही हवा हमारे भीतर से गर्म होकर के निकल रहा है। अगर ऐसे ना समझ में आवे तो जब आप श्वास लेते हैं, श्वास लेकर के जब छोड़ते हैं तो हाथ को ऐसे कर लीजिए और अपने ही श्वास हवा को अपने में अनुभव करिए। देखेंगे खुद गरम गरम हवा अंदर से बाहर हो रहा है। हम ले रहे हैं ठंड हवा, निकल रहा है गर्म हवा। तो कारण क्या है कि हवा अंदर ठंड ठंड जा रहा है,
फिर अंदर से बाहर जब हो रहा है तो गर्म निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, इतने जल्दी क्यों गर्म हो जाता है। तब आपको भगवान शब्द का प्रयोग कराया गया कि भगवान को समझिए, भगवान को जानिए। तो भगवान शब्द प्रकृति को कहते हैं, यानी आपका शरीर प्रकृति है। तो अपने शरीर की प्रकृति को आप जब पढ़ने लगते हैं तब आपको बोध होता है कि शरीर के अंदर में जो जो तंतुएं जहाँ जहाँ हैं, जैसे जैसे हैं, जिस रूप में हैं, वो पूरा बात आपको हूबहू समझ में आ जाता है। लेकिन समझ में तब आता है जब आपका मन शांत होता है। चंचल मन से आप इसका अध्ययन नहीं कर सकते। कौन वस्तु कहाँ है, कैसे है, किस रूप में है। तो मन को जो अभी अशांत बना हुआ है उसे शांत करने का सहज तरीका है अपने श्वास को और अपने से अलग होकर के पहले देखिए। तो जो चंचल मन का मतलब हमने जो कुछ भी अपने देख लिया है, आँख से सुन लिया है, कान से, जीभ से स्वाद ले लिया है, हाथ से दे दिया है, ले लिया है, पैर से जहाँ जहाँ हम चल करके गए हैं, और इनके परे जा कर के जो हम कल्पना करते हैं ये सब हमसे अलग हैं, हम इनको अपने में ला करके समाहित करें, इनके पीछे न जा करके, बल्कि इनको अपने प्रयोग के लिए कब इनका उपयोग, आँख का उपयोग कब करना है, कान का उपयोग कब करना है, इन सब बातों का ज्ञान होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे मन शांत होता जाता है, हमारी जितनी भी मानंदियाँ हैं हमें स्वयं अपने आप में समझ आती जाती है। जितने भी महापुरुष हुए हैं पूरे विश्व में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने लोगों के बीच में, उन लोगों ने जो अनुभव किया है वही अनुभव अपनी भाषा में, अपने लोगों में उन्होंने दिया है। हम कन्नड़ भाषा नहीं जानते, इसलिए वहाँ के जो महापुरुष हुए उन लोगों को जो सुधार उन्होंने किया अपने कन्नड़ भाषा में, उन लोगों को अपना एक लिटरेचर, अपना एक लेख दे गए हैं। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पर संस्कृत और हिंदी का भाषा है। हिंदी भाषा हम ज़्यादा समझते हैं, संस्कृत भी पूरा नहीं समझते हैं, इसलिए संस्कृत में लिखा हुआ बात हमारे महापुरुष हिंदी में रूपांतरित कर दिए, वो बात समझ में आई। जैसे कबीर साहब, जैसे तुलसीदास जी, संस्कृत को उन्होंने हिंदी में रूपांतरण करके हमारे आपके बीच में वो बातें दे गए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, संस्कृत में लिखा है भागवत में, जो भागवत आप लोग सुनते हैं वो सही बात, कथा तब सुनी जाती है जब व्यथा हो, व्यथा पीड़ा को कहते हैं। और कथा कौन सुनता है? 50 साल 40 साल के ऊपर के लोग, 40 साल 50 साल से जो ऊपर के लोग हैं वही कथा सुनते हैं, क्योंकि उनका मन वह संसार में इतना लिपट गया है, ये मेरा घर, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरी बहू, ये मेरा नाती, ये मेरा खेत, इतना अपने आप को उलझा लिया है। अब वह उलझन उसके समझ में आता है कि ये तो छूटने वाली चीज़ थी, मैंने तो गलत चीज़ पकड़ लिया, जो सही चीज़ था वो क्या था उसके बारे में तो मैंने जानने की कोशिश नहीं की। तो मन उलझन में जब आता है, जब वो व्यथा यानी पीड़ित होता है, तब ज्ञानवान लोगों से कथा सुन करके अपने मन को अपने आप में समाहित करता है, यानी शांत करता है। कथा तो सुना जाता है अपनी व्यथा निकालने के लिए, पीड़ा निकालने के लिए, पीड़ा को समझने के लिए, समझकर उसके कैसे उसे निकाला जाए उसके लिए। लेकिन जब संगीत उसी में डाल दिया गया, संगीत कथावाचक लोगों ने डाला कि मेरे कथा में, मेरे प्रवचन में ज़्यादा भीड़ नहीं है, भीड़ कैसे इकट्ठा हो उसके लिए उन्होंने उसमें संगीत घुसा दिया और अपने अनुकूल बातों को बोलना शुरू किए कि जब मैं अनुकूल बातें बोलूँगा तभी ये प्रसन्न होकर के हमें धन देगा, हम सुखी होंगे बाहर से। ये बातें जो उसमें घुस गई यही उसकी दूषित होने का कारण बन गया। जो कि कथा हमारे महापुरुष इसलिए सुने, राजा परीक्षित
मन से पीड़ित थे। क्यों पीड़ित थे? किसी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था कि जाओ आज के 8वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा और आप जो है उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। पहले के लोग ऋषि महर्षि की बातों पे बहुत यकीन करते थे। जो शब्द वो निकाल देते थे मुंह से वह हो भी जाता था, वास्तविक था। इसलिए सब लोग डरते थे। जब राजा परीक्षित को यह एहसास हुआ कि ऋषि ने हमें श्राप दे दिया है, कान से उन्होंने उनके आप शब्दों को सुना, आंख से उनकी क्रियाओं को देखा तो भयभीत हो गए। अब वो भय मुक्त कैसे अपने आप को करें, उन्होंने अपने राज्य में आकर के मंत्रिमंडल का बैठक कराया। और जब बैठक कराया उसमें एक सुझाव आया कि कथा अगर आप सुन लें तो आपके मन के अंदर में जो पीड़ा है वह निकल सकता है। तो मंथन करने के बाद वेद व्यास जी को बुलाया जाता है कि कथा आपने बनाई है, भागवत कथा, तो आप हमें सुनाएं। तो भागवत लेखक वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मैंने बना तो दिया, लिख तो दिया, लेकिन बाँचने का यानी दूसरे को सुनाने का अधिकार मेरे पास नहीं है। इसलिए कि जो कुछ भी हमने इसमें लिखा है उस तरह का आचरण मेरे जीवन में नहीं है। राग द्वेष से मैं ऊपर अभी उठ नहीं पाया हूँ। राग द्वेष से ऊपर उठने का ही नाम त्याग है। त्यागी तपस्वी व्यक्ति ही कथा को कह सकता है व्यथा निकालने के लिए। तो पता चला इसको कौन फिर सुनाएगा, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा सुखदेव, वह त्यागी और तपस्वी दोनों है, उसकी बातों में दम है। वह जो कथा सुनाएगा आपके जीवन में जो व्यथा यानी पीड़ा है वह निकल जाएगा। आप अपने आप में सुखी और संतुष्ट हो जाएंगे। तो कथा तो राजा परीक्षित ने सुना और कथा सुखदेव जी ने सुनाया। दो व्यक्तियों में आपस में आदान प्रदान हुआ। एक हफ्ता चला और एक हफ्ते के बाद राजा परीक्षित भय मुक्त हो गए। भय मुक्त होना ही वास्तव में मुक्त जीवन होना होता है। आपके मन में जो पीड़ा थी, जो भय था, वो आपके मन से निकल गया। एक एक दिन में वहाँ जो रूप दिया गया है कि बांस गाड़ा जाता है और एक एक बांस यानी गांठ फूटता है। गांठ से तात्पर्य यहाँ पर आपके जीवन में एक एक बुराई, जो गंभीर रूप से आपने अपने जीवन में बुराई आपने पकड़ रखा है, वह उससे भयमुक्त हो जाते हैं। जिस बुराई का तात्पर्य ऐसी वस्तु, ऐसा शब्द अपने अंदर में रखना जिससे कि पीड़ा हो, दुख हो, भय हो, उन सभी भय से मुक्त हो जाना ही कथा का वास्तविक आनंद है, वास्तविक स्वरूप है। तो कथा हमारे महापुरुष हम लोगों के पास दे गए हैं। उसी कथा में एक लाइन मैं बोलता हूँ, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अभी संस्कृत में है। अब ये बात हम लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो हमारे जो ऋषि संत हुए तुलसीदास जी, सबसे पहले तुलसीदास जी के पहले कबीर साहब हुए। कबीर साहब ने इस चीज़ को उन्होंने कहा, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, अब पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुर न लागे डार। 100 साल बाद तुलसीदास जी हुए, कबीर साहब के 100 साल बाद तुलसी साहब हुए। उन्होंने अपने लेख में लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से, वहाँ संस्कृत में लिखा है,
भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों का पुण्य यानी शुभ कर्म कमाई आपकी जब एकत्रित होता है यानी इकट्ठा होता है, तब वह जा करके आपका अपना समझ बढ़ाता है और अपने आप को मुक्त करने की कगार पर आपको ले जाता है। बहुत जन्म का, जैसे एक एक रुपया इकट्ठा करते करते ही 100 रुपया होता है, 100 रुपया इकट्ठा करते करते ही 1000 रुपया होता है, और 1000 रुपया इकट्ठा करते करते आपको लाख का अनुभव होता है। आप लखपति बनते हैं, लाख लाख इकट्ठा करते करते आप करोड़पति बनते हैं। तो रुपया एक एक रुपये यानी एक एक कर्म आपका सुधरना चाहिए। आपकी आँख पहले सुधरनी चाहिए। हमें देखना है, क्या देखना है, कितना देखना है, कब देखना है, इसका उपयोग कहाँ है, कैसे है, किस रूप में है, ये पूरी बात की एनालिसिस आपको अपने आप पे करना है। आपका कान है, कान से शब्द सुनना है, शब्द कौन से सुनने हैं, कितना सुनने हैं, कब कब सुनने हैं, किसके सुनने हैं, ये सारी बातों का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो अपने योग करेंगे तब, जब योग करेंगे तभी ये बात समझ में आएगा। योग का मतलब प्राणायाम और आसन नहीं है। योग से तात्पर्य अपने आप से जुड़ने का है। अपने आप से आप कैसे जुड़ेंगे? तो अपने मन को, मेरा मन दो रूप में चलता है, अच्छे के रूप में और बुरे के रूप में। तो जो मन है इसको पहले हम बुरे से अच्छे की तरफ ले चलें। तो आँख से देखना है तो कितना देखना है, क्या देखना है, कब देखना है, ये बात की जानकारी हो। कान से सुनना है, किसकी बात सुनना है, किसकी नहीं सुनना है, कब सुनना है, कितना सुनना है, इस बात की जानकारी हो। जीभ से स्वाद ले रहे हैं यानी भोजन करने बैठे हैं तो भोजन पेट में जाना है, तो स्वाद कितना लेना है, स्वाद, भोजन में स्वाद लेना है कि नहीं लेना है, उस सारी बात का जानकारी आपके अंदर में होनी चाहिए। तब आप अपने आप से धीरे धीरे जुड़ेंगे। अपने आप का बोध होगा, मैं मन नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं इससे परे कुछ और हूँ। फिर मैं कौन हूँ, इस बात का बोध सपने में भी होता है। स्वप्न देखते हैं मैं राजा हो गया, सुबह उठते हैं देखते मैं तो जैसे का तैसा ही हूँ। तो जागृत का और स्वप्न का जो स्थिति है उसका आकलन हम करते हैं। रात में भी मैं था, मैं राजा था, स्वप्न में राजा था, दिन में भी मैं हूँ, तो मैं वर्तमान में क्या हूँ, कैसा हूँ, किस रूप में हूँ। तो दोनों में आकलन होता है। आकलन करते हैं तब बोध होता है कि मैं दोनों नहीं हूँ, ना मैं दिन में हूँ ना मैं रात में हूँ। मैं तो अपने आप में स्वतः है, ना मेरे में रात है ना दिन है। ये तो रात और दिन प्रकृति में है, ये अपने नियम में चल रहा है। सुबह हुआ शाम होगा, शाम हुआ रात होगी, रात हुआ सवेरा होगा, सवेरा होगा दोपहर होगा, दोपहर होगा तीसर पार होगा, तीसर पार के बाद शाम भी होगा, शाम होगा तो रात्रि होगी। ये प्रक्रिया उसकी अनवरत चल रही है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो अपने आप में सुचारू रूप से चल रहा है। मिलावट तो हमने अपने आप में कर लिया है, आँख से देखकर, कान से सुनकर, जीभ से स्वाद लेकर, हाथ से देख करके, ले करके, पैर से चल करके, इन चीज़ों को जो हमने मिलावट अपने आप में कर लिया है, इस मिलावट को हम शुद्ध कैसे करें? तो शुद्ध करने का जो तरीका बताया गया वह अपना श्वास, सहज भाव में जो मेरे पास उपलब्ध हो, वह चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय ये हो सकता है। इसमें कोई मिलावट नहीं है। अगर आप मिलावट करते हैं, मिलावट का तात्पर्य है आपने आंख बंद किया, आपने किसी वस्तु को देखना शुरू किया, तो दृश्य है, वो जो देख रहे हैं वो दृश्य है, और देखने वाले दृष्टा आप स्वयं, तो दोनों के साक्षी भी तो आप हैं। तो फिर आप कौन हैं? जैसे मान लीजिए हमने आंख बंद कराया, हमने कहा कि आप अपने अंदर देखिए, तो पहले क्या दिख रहा है? अंधकार। फिर क्या दिख रहा है? प्रकाश। फिर क्या दिख रहा है? प्रकाश। नहीं, और कुछ दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, कुछ देखिए, क्या दिखाई देगा? ये प्रश्न होता है। आपको एक छोटा सा सफ़ेद सा बिंदु दिखाई देगा,
उसको आप देखने का प्रयास करिए। ये क्या है? मिलावट है। आपने आँख और कान दोनों बंद कर दिया इस रूप में, ऐसे आँख बंद किया, अंधकार दिखेगा, कभी कभी रोशनी दिखाई देगी रंग बिरंगी। उसके बाद कान जब बंद होगा तो अनाहत नाद की आवाज़ आएगी। तो जो बिजली के खंभे में कभी आप कान लगा करके सुनिए तो हन 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 की आवाज़ आती है, सन 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 की आवाज़ आती है। देगा तो सुनने वाला श्रोता कौन है? जो सुनाई दे रहा है, क्या वो अपने आप